जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, साधनाएं तो मैं आपको रोज ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई शिक्षाप्रद कहानी भी हो जानी चाहिए। तो देखिए, ये जो मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी भी है जो कि आपको पूरी सुननी है, बीच में ना छोड़ें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर कहानी का सारांश आपको पता ही नहीं लग पाएगा। और देखिए, साधनाएं भी होती रहें और कुछ इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां भी चलती रहें तो वो अच्छा रहेगा। और मैंने एक कहानी पहले दी थी तो वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो देखिए, आज भी मैं एक इसी प्रकार की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक समय की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक सुंदर सा बाग था और बाग में तरह तरह के फूल पौधे, अनेक प्रकार के मीठे फलों के वृक्ष थे। लेकिन इस बाग में जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी वो था सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। अब देखिए, कहानी है तो कहानी के हिसाब से ही चलेगी। अब ये ना कोई कहे कि सोने के पेड़ कहाँ से आ गए। तो कहानी को सुनिए। तो उस वृक्ष में जो सेब का पेड़ था उसमें सोने के पेड़ लगते थे, मतलब कि सोने के सेब थे जो उसमें लगा करते थे। तो राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए विशेष रूप से इंतजाम किया कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार जो है रात दिन पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा करके न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों की गिनती की तो उनमें से एक सेब गायब था, यानी कि एक सेब को चुरा लिया गया था। अब उसने क्या किया, उसने दौड़ करके राजा को ये खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम किया, लेकिन फिर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान कर दिया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का जो हम मुझे पता देगा, मैं उसे इनाम दिया जाएगा। अब क्या था कि सबसे बड़ा जो राजकुमार था, राजा से उसने कहा कि दिन में वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा और रात में भी वही पहरा देगा। अब राजा ने उसको इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह जब उठा तो जब उसने सेबों को गिना तो वो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया। अब इसके बाद दूसरी रात को जो बीच वाला राजकुमार था, क्योंकि उसके 3 राजकुमार थे, तो जो बीच वाला था उसने कहा कि भाई पहरा देने का पिताजी जिम्मा अब मैं संभालूंगा, मैं पहरा दूंगा। और उसके साथ भी वही काम हुआ कि रात में उसको नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब सब लोग उदास बैठे थे तो इतने में ही उस राजा का जो सबसे छोटे वाला राजकुमार था, जो लड़का था, उसने कहा कि आज रात पहरा मैं दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख मानता था। और राजा ने जो उसे डांटते हुए फटकारते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो कि क्या तुम्हें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की
कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। तो अंत में क्या था कि राजा जो है राजी हो गया कि भाई ठीक है, आज रात जो है छोटा राजकुमार जो वो पहरा देगा। अब राजकुमार रात में पहरा देने लगा तो उसने तय कर लिया कि किसी भी हालत में वो सोएगा नहीं और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का टाइम हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। अब राजकुमार ने फौरन जो है निशाना साध करके और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और चिड़िया पंख फड़फड़ा करके उड़ गई। लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूट करके वो जमीन पर गिर गया। अब दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख भी उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर था और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया और उसने कहा कि अगर उस सोने की चिड़िया का जो पंख है वो इतना सुंदर है तो वो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ करके लाए। अब जो सबसे बड़े वाला जो राजकुमार था इस काम के लिए वो रवाना हुआ। उसने कहा कि पिताजी इसको मैं पकड़ करके लाऊंगा चिड़िया को, और वो इस काम के लिए रवाना हो गया। तो चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। तो राजकुमार ने मौका देख करके तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया और तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और इसी रास्ते से सीधे तुम चले जाओ। अगर आप मेरी राय मानते हो, शाम होने तक तुम एक गांव में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी, मतलब कि सराय उनको बोलते हैं जो रुकने की जगह होती हैं, और एक सराय उनमें से होगी जो खूब सजी धजी होगी, बहुत सुंदर होगी वो, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली जो दूसरी सराय है उसमें ठहरना, जो बिल्कुल एकदम मामूली है, दिखने में भद्दी होगी, और ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। अब लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा कि भाग जा यहां से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। अब वो तीर जो है, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो तीर उसको तो लगा नहीं लोमड़ी को, और वो बच करके निकल भाग गई। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वो एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी, और उनमें से एक सराय खूब सजी धजी हुई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जो दूसरी सराय थी वो भद्दी थी और वह अंधेरा घिर गया, मतलब कि शाम हो गई। तो थोड़ी देर में ही वो भूल गया कि असल में वो सोने की चिड़िया की खोज में निकला है, क्योंकि उस सराय में वो जो सजी धजी सराय थी वो उसमें पहुंच गया, और फिर वो अपने कार्य को भूल गया। उधर जब काफ़ी समय बीत गया तो बड़ा राजकुमार नहीं लौटा। तो जो बीच वाला राजकुमार था उसने सोने की चिड़िया की खोज में राजा ने उसको निकाला फिर, और वह भी चलते चलते जब जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। अब इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोमड़ी ने उससे भी वही बात कही, लेकिन उसने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब वो शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह जो सजी धजी जो सराय थी वो भी उसी में जाकर के ठहर गया, और वहां के नाच रंग में एकदम मस्त हो गया, और वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही उनको। अंत में सबसे जो छोटा वाला राजकुमार था, राजा से कहा उसने
कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जिद करने पर राजा ने उसे जो है इजाज़त दे दी कि ठीक है भाई, जो तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, चले जाओ। तो छोटा राजकुमार तैयार होकर के और सोने की चिड़िया की खोज में वो भी निकल गया। अब जंगल में उसे भी वो लोमड़ी मिली। तो राजकुमार ने जो लोमड़ी ने राजकुमार से जो पहले वाले दोनों राजकुमारों से जो बात कही, वही लोमड़ी ने इस राजकुमार से भी कही। लेकिन इस राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और उससे कहा कि ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो, तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। और देखते ही देखते लोमड़ी की जो पूंछ थी वो काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही जो लोमड़ी जो है वो हवा में उड़ने लगी और थोड़ी देर में ही वो मैदानों को और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर जो छोटी वाली और पुरानी सराय थी, जो भद्दी थी, उसी में अपना डेरा डाल दिया। वह जो था वो दूसरी सजी हुई सराय से दूर ही रहा वो। तो दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिलेगी। अब लोमड़ी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूं आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वो उस समय जिस समय तुम जाओगे उस समय वो सो रहे होंगे और तुम बेधड़क होकर के किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित तो उठा करके किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के साथ ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा हुआ है। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उस लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर अगर तुमने सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में तुम पछताओगे। और इतना कह करके लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास लेकर के पहुंच गया। अब जब लोमड़ी उसको किले के पास लेकर के पहुंच गई तो राजकुमार ने किले के पास जाकर के देखा कि सचमुच उसके पहरेदार जो थे वो सो रहे थे और वो बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बंद पड़ी हुई थी। अब पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देख करके राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र जो है पास में ही जो पिंजरा पड़ा हुआ था दूसरा, जो सोने का था, और वो पिंजरा बहुत सुंदर था, उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर लगे हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता है, उसने सोचा। अब राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने क्या किया कि सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके और सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, और यही गलती उसने कर दी। लेकिन ये क्या हुआ कि नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अब राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि इतने में ही जो बहुत सारे सिपाही कमरे के अंदर घुस गए और उन्होंने जो क्या किया, राजकुमार को पकड़ लिया।
अब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे कहा था कि सोने के पिंजरे में चिड़िया को मत डालना, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो सिपाही ने पकड़ लिया उसको। तो सिपाही उसने क्या किया कि उसको खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। अब राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी कथा जो सुना दी, सारी बात बताई। राजा बोला कि तुमने महल में चोरी करने के लिए तुम घुसे थे, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला करके दे दो तो मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ ही नहीं दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दूंगा। अब राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए जो राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल गया वहां से। तो किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। अब वही लोमड़ी सामने खड़ी थी और लोमड़ी को उसने सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य ही नहीं किया। मैंने जिस तरह तुमसे कहा था, अगर तुम उसी तरह से काम करते तो इस मुसीबत में तुम नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने के घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अब लोमड़ी ने कहा कि खैर चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर तुम एक काम करो, मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो और कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले में एक घुड़साल होगी और वहाँ सोने का घोड़ा बंधा हुआ होगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल करके ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही 2 जीन रखी होंगी, जो घोड़े के ऊपर रखी जाती हैं जीन, 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक जीन तो पुराने चमड़े की होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी जो चमड़े की जीन है उसको कस करके सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर लेकर के चले आना। राजकुमार ने वादा कर लिया कि ठीक है, वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वो उसे किले के पास लेकर के पहुंच गई। अब किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर लोमड़ी वहां से चली गई। अब राजकुमार सीधा फाटक से जो किले के अंदर घुस गया। अंदर जाकर के उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए हैं। थोड़ी देर में वो किले की घुड़साल में जा पहुंचा। अब वहां जो उसने एक सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ देखा। राजकुमार ने उसके पास जाकर के देखा तो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा। तो उसने आगे बढ़कर घोड़े को जो खोल लिया वहां से। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई जो सोने की जीन पड़ी हुई थी, उस जीन पर उसकी नज़र पड़ गई। अब वो जीन इतनी सुंदर थी कि उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे और उसके पास में ही एक पुरानी चमड़े की फटी हुई सी जीन पड़ी हुई थी। अब इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसकर राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, उसने सोने की जीन को उठा लिया और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। अब इतने में ही घोड़ा जो जोर जोर से हिनहिना उठा। अब किले के जो नौकर चाकर थे वो भी जग गए। थोड़ी देर में राजकुमार को फिर पकड़ लिया गया। अब राजकुमार को सिपाहियों ने जो हाथ बांध करके राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुन करके कहा कि तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वो काम क्या था कि यहां से कुछ दूरी पर एक सोने का महल है और उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में ये घोड़ा जो सोने का है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया वो।
उसे मजबूर होकर के राजा की शर्त माननी पड़ी। अब उसने सोने की महल की खोज में वो वहां से फिर निकल गया। अब कुछ ही दूर चला था कि उसे लोमड़ी जो है वो फिर सामने से दिखाई दी। वही लोमड़ी उसके सामने फिर आ गई। अब पता नहीं लोमड़ी को कैसे सारी बातें पता लग गई। वो बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी ना। मेरी बात नहीं मानी तो यह नई मुसीबत अब तुम्हारे गले पड़ गई है। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, तुमको सोने के एक महल के पास पहुंचा देती हूं मैं, और उस महल के बाहर ही कहीं तुम छिपे रहना, ठीक है। और जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी महल से, तो तुम उसे आगे बढ़ करके उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ही ले आना, उसे महल में वापस मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि भाई मैं अपने माता पिता से मिल करके आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना, वरना फिर से तुम मुसीबत में फंस जाओगे। अब इतना कह करके लोमड़ी ने फिर से उसे अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। अब देखते ही देखते जो है लोमड़ी हवा में उछलती हुई, उड़ती हुई, और दूर जा करके एक सोने का महल था उसके पास में पहुंच गई वो। अब महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिप करके बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई, तो राजकुमार ने हिम्मत करके उसका आगे बढ़ करके हाथ पकड़ लिया और उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। राजकुमार ने कहा कि नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। अब इतनी सुंदर राजकुमारी को देख करके राजकुमार का मन जो है वो पिघल गया। जब राजकुमार का मन पिघल गया और अंत में क्या हुआ कि वो राजी हो गया और बोला कि ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए तुम आप अपने माता पिता से मिलाओ, लेकिन तुम तुरंत ही जल्दी बाहर आ जाना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, अब किले के जो पहरेदार थे वो सब जाग गए और उन्होंने जो है राजकुमार को फिर पकड़ लिया। अब राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता है। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब ये सुनकर के राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो कहने लगा कि राजा से कि थोड़ी देर विचार करने के बाद जब वो ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा तो राजा ने थोड़ी देर विचार किया, तो उसने कहा कि मैं अपनी आज्ञा को वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने जो ये बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अब जो ये शर्त राजा ने राजकुमार के सामने रख दी, लेकिन पहाड़ को हटाना कोई मामूली खेल तो था नहीं। तो राजकुमार किले के बाहर आकर के पहाड़ को जो है खोदने लगा। जब वो पहाड़ को खोदने लगा तो उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी बस, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वो 8 दिन में कैसे खोद सकेगा, उसको कैसे खोद लेगा। फिर भी वो अपनी जान बचानी थी, तो वो जो है पहाड़ को खोदने लगा और धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। लेकिन इतने दिन लगातार खोदने पर भी वो पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा कोना ही खोद पाया। अब वो दुखी होकर के बैठ गया। उसे अब अपने किए पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और वो मन ही मन कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंसता जा रहा हूँ।
राजकुमार जो इसी तरीके से सर झुकाए बैठा था कि अचानक से उसके पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ जो थी वो हिलती हुई दिखाई दी। लोमड़ी आ गई फिर। अब उसने नज़र उठा के देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी वहाँ पर। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिनों से तुम्हें इस पहाड़ को खोदते हुए देख रही हूँ, इसलिए मुझे जो है तुम पर दया आ गई है और अब मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। आओ, तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा ये काम पूरा कर देती हूँ। अब इस बार राजकुमार ने तय कर लिया कि अब वो लोमड़ी जिस प्रकार से भी कहेगी उसी तरह वो उसकी बात मानेगा, और वो चुपचाप उठ करके एक कोने में जा करके सो गया वहाँ पर। तो थोड़ी देर में उसकी नींद खुली। जब सुबह हुई तो सुबह जब उसने उठ करके देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान ही नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। अब राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। अब जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला लेकर के उसको, तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। अब जब लोमड़ी उसको मिल गई तो लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी है, क्योंकि वो दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो वो सोने का घोड़ा और सोने की जो चिड़िया है ना, वो भी तुम्हारी होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजकुमार के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें जो है सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना, और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तुम उसका हाथ पकड़ करके घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आओ, तुम सबसे पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। अब राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने का जो घोड़ा था, राजा ने खुश होकर के उसे इनाम में सोने का घोड़ा दे दिया। तो राजकुमार उस घोड़े पर सवार हो गया और उनसे विदा लेने लगा। अंत में वो जब राजकुमारी के पास पहुंचा विदा लेने के लिए, तो उसने क्या किया कि राजकुमारी का हाथ पकड़ करके और ऊपर घोड़े पर खींच लिया और तेजी से घोड़ा जो वहां पर दौड़ा दिया, और घोड़ा जो दौड़ते हुए किले में से बाहर निकल गया। और रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देख करके लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वो इस घोड़े को देख करके बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दे और बाद में मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा। और जब वो पिंजरा तुम्हारे हाथ में दे दे तो तुम पिंजरा लेकर के उसके हाथ से छीन करके और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी और कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है। अब इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वो राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसे देखते ही देखते और उसने जो है पिंजरा छीन करके और घोड़े को एड़ लगा दी
और घोड़ा जो तेजी से दौड़ने लगा। और कुछ दूर जब वो चला तो लोमड़ी उसे रास्ते में फिर मिली वहीं पर। अब राजकुमार ने उससे कहा कि तुमने मेरी बड़ी मदद की है, तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा मिला और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ इनाम जरूर देना चाहता हूं, राजकुमार ने लोमड़ी से कहा। लोमड़ी ने कहा कि अगर तुम मुझसे खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। अब राजकुमार ने पूछा कि वो क्या काम है? लोमड़ी ने कहा कि एक तीर चला करके और तुम मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम जो है तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए तुम कर सकते हो। अब राजकुमार ने कहा कि भला ये कैसे हो सकता है? अरे तुमने मेरी इतनी मदद की है और बदले में मैं तुम्हें मार दूं, यह नहीं हो सकता। अब यह सुनकर लोमड़ी जो है वो बहुत दुखी हुई और वो बोली कि अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और एक तुम ऐसे लोगों पर अपना धन खर्च मत करना जिसे फांसी लगने वाली हो। अब राजकुमार बोला कि भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती, मेरी समझ से तो बाहर है। भला मैं कभी किसी की कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमी पर क्यों धन खर्च करूंगा जिसको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अलविदा कह करके वहां से चली गई। अब राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ ही बैठी थी और सोने की चिड़िया का जो पिंजरा था वो भी उसके साथ था। तो थोड़ी देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में पहुंचा जहां वो दो सराय थी। गांव के कुछ लोग जो थे वो खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए कि भाई सोने का घोड़ा है, इतना सुंदर है और राजकुमारी भी इतनी सुंदर है। तो ऐसी सुंदर राजकुमारी को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब इतने में ही जो राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह थी तो वहां बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है वहां पर। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। अब राजकुमार जो है उधर की तरफ चल दिया कि जहां उन दोनों को फांसी देने के लिए तैयारी की जा रही थी। और वहां पहुंचने पर जब उसने देखा तो जिन दो लोगों को फांसी दी जाने वाली थी उसने उनको पहचान लिया और वो कोई दूसरे नहीं थे बल्कि उसके वे दोनों भाई थे, वो जो पहले आए थे। अब वो लोग उसी सजी सजाई जो सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम भी करते थे। वे जुआ भी खेलते थे, जुए में बहुत सा धन हार भी गए थे और उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार ले लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़ करके अब गांव वाले उन्हें दोनों को फांसी देने के लिए तैयार रहे थे कि भाई अब इनको फांसी दे दो, ये धनवन तो कुछ देंगे नहीं। तो राजकुमार भला ये कैसे होने देता, भाई उसके भाई थे। तो उसने लोगों से कहा कि मुझसे आप रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। अब उनके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए तो उन्होंने उन दोनों आदमियों को छोड़ दिया और राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा करके आगे चल दिया। अब कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के कुछ देर कुएं पर आराम करने के लिए, वहां पर पानी वानी पीने के लिए वो रुक गए। तो वहां ठंडा पानी पीने के बाद हम आगे चलेंगे, ऐसा राजकुमार ने कहा। अब राजकुमार भी राजी हो गया। अब तक वो यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने से जब उसने विदा ली तो उसने विदा लेते समय उस लोमड़ी ने क्या कहा था कि वो घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया, वो वहीं पर आराम करने लगा, पानी भी पी लिया और वहीं पर बैठ गया। लेकिन उसके जो दोनों भाई थे उन्होंने क्या किया कि उसको धक्का दे दिया और वो राजकुमार जो था वो कुएं में गिर गया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से दोनों चल दिए। अब कुछ ही देर में वो लोग अपने राज्य में पहुंच गए। जब वो घर लौट कर आए उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ करके लाए हैं।
और इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। अब इसके साथ ही हम यह एक सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी ले आए। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में जो खुशियां मनने लगी, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी जो उनके साथ आई थी। वो बराबर रोती रही। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी सब बंद कर दिया। सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। अब राजा ने बहुत कोशिश की कि भाई राजकुमारी भी खुश रहे और सोने का घोड़ा भी खुश रहे, सोने की चिड़िया भी खुश रहे, दाना पानी खाना शुरू कर देंगे। उधर जो छोटा राजकुमार कुएं में जो गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था, क्योंकि कुआं जो था वो ज़्यादा गहरा नहीं था, उसमें पानी थोड़ा था। तो वो कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वो जो पछताने लगा कि उसने अगर उसका कहा मान लिया होता तो वो फिर मुसीबत में नहीं फंसता। अब राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया तो लोमड़ी ने पता नहीं कहाँ से वो कुएं के मुंह पर आकर के खड़ी हो गई ऊपर और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, इस आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो मेरी पूंछ पकड़ लो, कुएं से बाहर आ जाओ। अब इतना कहकर के लोमड़ी ने अपनी पूंछ जो थी वो कुएं में लटका दी और देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के नीचे तक पहुंच गई। और राजकुमार ने क्या किया कि उसकी पूंछ को पकड़ करके वो कुएं से बाहर निकल आया। अब लोमड़ी ने उससे कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। तो राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। उसने राज्य में पहुंचने से पहले एक भिखारी मिला उसे। तो भिखारी ने उसे अपने सुंदर जो कपड़े थे राजकुमार के, भिखारी को उसने वो कपड़े दान में दे दिए और जो भिखारी के जो भद्दे पुराने फटे हुए कपड़े थे वो ले लिए और उन कपड़ों को पहन लिया। अब इस तरीके से वो भेष बदल करके किले में पहुंच गया। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी वो भी। और राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वो बोली कि मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और जो मंझला आपका राजकुमार है उसने छोटे राजकुमार को धोखा दिया है, उन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ गया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और उसी के साथ मैं सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए जो एक आदमी था उसकी तरफ इशारा किया कि वह आपका छोटा राजकुमार जो है वो है। अब राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने जो छोटा बेटा था उसके बारे में अपने विचार उसके बदल दिए। राजा ने उसके विचार बदल गए। फिर अब वो उसको बहुत समझदार और बहादुर समझने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार भी करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का जो निश्चय कर लिया कि भाई मैं बिठाऊंगा तो अपने छोटे राजकुमार को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा। और जो बड़े वाला था और बीच वाला जो राजकुमार था उसने अपने जो छोटे भाई को धोखा दिया है, और बल्कि छोटे भाई को ही नहीं, उन्होंने राजा को भी धोखा दिया था, उससे झूठ बोला। तो इससे राजा उनसे बहुत नाराज था और उसने दोनों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ जो है राजकुमार का विवाह किया गया और दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार को जो है उस लोमड़ी को नहीं भूला था वो राजकुमार जिस लोमड़ी ने सहायता की थी। अब एक दिन टाइम निकाल करके वो जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकल गया और बहुत देर ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा दुबली पतली भी हो गई थी।
राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा कि ओह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़ गई जो आज इधर आ गए। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ, चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ भी होती है और जंगली जानवरों और शिकारियों का भी डर बना रहता है। लोमड़ी ने कहा कि नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ, और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना, तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपना राज में रहो। राजकुमार बोला कि नहीं, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी तुम्हें देख करके, वह भी तुमसे जो मिलना चाहती है। अब लोमड़ी बोली कि अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो बस। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। तो देखिए, इस कहानी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमेशा गुरु की बात, जो सही रास्ता बताता है उसकी बात को मानना चाहिए, जो उसने कह दिया उस बात को मानना चाहिए। अगर आप उस बात को नहीं मानते हो तो फिर आप धोखा खा सकते हो। सबसे बड़ी सीख तो इससे ये मिलती है। ठीक है, गुरु कोई भी हो सकता है, बताने वाला कोई भी हो सकता है, तो उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इस कहानी से सीख मिलती है। ठीक है, अब आगे आप सुनिए। तो उसने कहा फिर कि भाई असल में मैं कौन हूं? असल में तो बात यह है कि एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है और मैं कोई लोमड़ी नहीं हूं। मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जिस देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा वापस। अब राजकुमार को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसने फिर देर नहीं की, फिर उसने फौरन धनुष पर जो है तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट करके आए। वहाँ राजकुमारी ने अपने भाई को देख करके, उससे मिल करके बहुत खुश हुई राजकुमारी भी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा कहानी का लास्ट में सारांश वही है कि हमेशा जो सही रास्ता बताए, जो गुरु रास्ता बताए, उस रास्ते को मानना चाहिए, उससे अलग हट करके नहीं चलना चाहिए, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। तो यही कहानी का इसका सारांश है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।